पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। आज बात करने वाले एनआईटी हमीरपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है ना। देखो, आप जेईई मेंस दे दिए हो और उसके बाद आपको पता ही नहीं कटअप किस कॉलेज के लिए कितनी किल्लत चाहिए और इस कॉलेज के लिए आपको पता नहीं है, तो अच्छे से आप जब भी जोसा काउंसलिंग का फॉर्म आएगी उसमें आप भर नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। और आपको बहुत अच्छे से तरह से ये भी नहीं पता होगा कि होम स्टेट क्या होती है, अदर स्टेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें वीडियो हम लोग इस कवर करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, इसी टाइप का वीडियो लाते रहते। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एनआईटी के बारे में। तो एनआईटी हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, किसी भी कॉलेज को जानने के लिए ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। एस्टेब्लिश की अगर बात करें तो 1986 में का तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज आपको ये देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। ऑल्सो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो होता है NITH कहा जाता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाती है, तो समझ लेना आप, ठीक है ना, कि आपको NIT हमीरपुर है, ठीक है ना। आपको लोकेशन जो है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को ये मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया के बात करें तो 320 एकड़ में है। इसमें बहुत सारे कोर्स देखने को मिल जाती है। एक बीटेक ही नहीं कोर्स होती है इसमें प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। और सारे पेड़ पौधे ज़्यादा इसमें होते हैं, बिल्डिंग कम होते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, तो आपको देख सकते हो एयरपोर्ट जो है 86 किलोमीटर पर इस कॉलेज से दूरी पर देखने को मिल जाती है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 67 आपको देखने को मिल जाती है आपको रेलवे स्टेशन आपको इस कॉलेज से, ठीक है ना। देखो, रैंकिंग कहीं कहीं जगह पर आपको फैक्टर नहीं करती है, ठीक है ना, बट कहीं कहीं जगह पर आपको इंपॉर्टेंस भी देती हैं आपको, ठीक है ना, वैल्यू बनाती है आपके जो डिग्री होती है उस पर, ठीक है ना। तो NRF रैंकिंग की बात करें आपको तो 100 से लेके 150 तक देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर साल NRF रैंकिंग आती है। इससे कोई आपको कॉलेज डिग्री पर या कॉलेज पे इफेक्ट नहीं उतनी पड़ती है, ठीक है ना। इनका काम है रैंकिंग देना, ठीक है ना। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यहाँ पर, तो कैंडिडेट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको 12 में होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। दूसरी का बात ये आपकी जानना जरूरी है कि आपको 75% अगर जनरल OBC हो तो 75% मार्क्स होनी चाहिए। इसको लेके चलो सिक्योरिटी में, ठीक है ना। और अगर SC ST हो और PWD हो तो आपको 65% में काम बन जाती है यार, इसको ध्यान रख लेना तुम, ठीक है ना। उसके बाद जो मोड ऑफ एडमिशन है आपको दो तरह से देखने को मिल जाती है। पहला जेई मेंस, दूसरा होती है गेट। अब जेई मेंस जो जाते हैं वो यूजी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, और जो गेट से जाएंगे वो जाएंगे PG के लिए। अब बात कर लेते हैं जेई मेंस। देखो, 12 के बाद आप जेई मेंस दे रहे हो, बाई चांस आपका जेई मेंस नहीं हुआ, ठीक है, तो आप क्या करो, छोटे से कोई भी Tier 2 कॉलेज में ले लो, ठीक है ना। कोई से भी छोटा कॉलेज में ले लो, इंजीनियरिंग वहाँ से कर लो 12 के बेसिस पे, या कोई एग्जाम छोटा सा देकर गए हुए हो, ठीक है ना, इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें से करो। और आपका सपना रह गया तो फिर से जेईई मेंस जैसा ही गेट की एग्जाम होती है, जो आपको 4 साल के सिलेबस जो आप बीटेक में पढ़ोगे उसी में से पूछी जाती है। और गेट क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि उसमें एडमिशन जाके NIT IIT IIIT में जाकर अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होगी गेट, ठीक है ना। जब भी आप जेईई मेंस देते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि 12 के बाद जोसा काउंसलिंग होती है, आप निकल जाते हो, उसके बाद जोसा काउंसलिंग होती है। जोसा काउंसलिंग होने के बाद कितने दिन के बाद होती है? 15-20 दिन के बाद। आप जब भी रिजल्ट आ जाती है जेईई मेंस की 15-20 दिन के बाद जोसा काउंसलिंग होती है। जोसा काउंसलिंग में क्या होता है कि अपने कटअप के हिसाब से कॉलेज को प्रेफरेंस किया जाता है, मतलब लिस्ट किया जाता है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज और ये ब्रांचेज चाहिए, उसके हिसाब से ही ब्रांच रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और CSAB क्या लिखा हुआ है, ये स्पेशल राउंड है, ठीक है ना। 6 राउंड तक जोसा काउंसलिंग चलती है। उसके बाद सीट वैकेंट बच जाती है, मतलब कि उस कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन नहीं लिया तो उसमें सीट वैकेंट बच जाती है। तो उसमें अगर आपके ज़्यादा कटअप है तो आप उसमें भर सकते हो और उस कॉलेज को कर सकते हो, सीट को अपना
बना सकते हो, ठीक है ना। हम लोग इस जो वीडियो में बात करने वाले हैं, ये कोर्स सिर्फ हम लोग बीटेक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे इसमें कोर्स हैं, बट हम लोग बीटेक की बात करेंगे। इसके अंदर बीटेक के अंदर भी ब्रांचेज होती है, उस ब्रांचेज के देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर ब्रांचेज देखने को मिल जाती है। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। दूसरी का बात यह है कि आपको जो बीटेक होती है वो 4 साल की होती है, और 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है। अब सेमेस्टर क्या होती है, तो सेमेस्टर उसे कहा जाता है कि एक साल में 2 आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपने बचपन में देखा हो यार कि 6 माही कहते हैं, 6 मंथ पर एक एग्जाम होती थी हाफ ईयरली, उसी तरह इसमें भी होती है, तो उसको सेमेस्टर वाइज बांटा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाती है कि इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी देखने जाती है, ठीक है। मान लो कि आप जेईई मेंस में जा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप मान लो कि पीजी भी करना चाहते हो, तो आपका बेनिफिट हो जाती है यहाँ पर पीजी के लिए कि उसी कट्टा पड़ रही है आपको जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दो वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देख सकते हो, ठीक है। बी आर्ट्स का भी देख सकते हो, 5 साल की होती है। इसके लिए अलग से थोड़ा एग्जाम होती है, इसको ध्यान से रखना। बी जेईई मेंस देते हो बट एक अलग से उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है ना। फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो 3 टाइप के यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। पहला कि आपके पापा का जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है तो ये देखने को मिलेगी। अगर पापा के आपके इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो ये फ़ी देखने को मिलेगी। एक सेमेस्टर में कितना फ़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर SC ST हो तो आपको जो है 1,15,000 रुपये में पूरे 4 साल की आपके फ़ी हो जाएंगे। पर ये पता होना चाहिए कैसे ये हमको मिलेंगे, ठीक है ना। तो स्कॉलरशिप लगानी पड़ेगी, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट की लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, इनकम सर्टिफिकेट की लगानी पड़ेगी इसमें। तो ये सारी चीज़ जाकर तब जाकर दोगे जब एडमिशन समय, उस समय ये कम होकर इतनी हो जाती है। अगर 5 लाख से आपके पापा के ज़्यादा है तो ये फ़ी लगेंगे। नॉर्मली जो बच्चे के लगते हैं, सारे बच्चे जो लगते हैं, जो स्कॉलरशिप लगाए ही नहीं होते वो लगते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में कितना 84,000 रुपये देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये देखो पहला साल में इतना क्यों लग रहा था, पहले एक बार में एडमिशन फ़ी, ये सारी चीज़ें, मेस फ़ी, ये सारी चीज़ें लग जाती है, उसके बाद से कम हो जाती है फ़ी, देख रहे हो ना, हर सेमेस्टर में। तो टोटल फ़ी जो बीटेक के आपको 4 साल में लगने वाली है 6 लाख रुपये के लगभग में लगने वाली है। तो कह सकते हो जो बीटेक आपके जो कंप्लीट होगी इसको और हॉस्टल को मिला दोगे तो चले जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने हॉस्टल चार्ज भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको ध्यान रखना। पर सेमेस्टर के कितना हॉस्टल चार्ज देंगे, 6,000 रुपये। तो कह सकते हो कि जो पूरे टोटल जो इंटायर जो फी लगेंगे आपके, ये 7 से 8 लाख रुपए में आपको पूरे टोटल फी हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। ऊपर नीचे हो सकते हैं यार, ये मत रख लेना कि भैया आपने बोला तो उतनी ही क्यों नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसी बात का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कटअप के बारे में। तो कटअप के बारे में जानने से पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं, होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है। तो देखो होम स्टेट उसे कहा जाता है जो आपने 12th जहाँ से दिया हो। जैसे कि आप रहने वाले दिल्ली से बट आपने दिया है राजस्थान से, ठीक है ना। CBSE हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, पर आपने स्कूलिंग जो बोर्ड दिया हो वो आप दिया हो राजस्थान से, तो आप राजस्थान के निवासी हो गए, ठीक है। सिर्फ किस लिए, स्कॉलरशिप के लिए और एजुकेशन पर्पज से जितना भी बेनिफिट होगा वहाँ के राजस्थान के गवर्नमेंट से मिलेगी। और आपका जब कटअप हाई भी रहेगा वहाँ पर जाकर आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 97,000 तक आपको देखने को मिली थी, और 1 लाख के ऊपर आपको केमिकल इंजीनियरिंग की कटअप गई थी। फर्स्ट राउंड से शुरू हुई थी, सेकंड राउंड में खत्म, मतलब लास्ट राउंड में सॉरी चली गई थी, ठीक है ना। इसी तरह सिविल के भी देखते तो कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 28,000 से शुरू हुई थी, 28,000 कुछ पर जाकर बंद हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर एमटेक के लिए अगर बात करें, बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 32,000 से शुरू हुई थी, 35,000 पर जाकर बंद हो गई थी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हो कि कितनी होगी, ठीक है ना। बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो यार अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। NIT हमीरपुर के बात करो, OBC की कितनी आई थी, तो OBC कैटेगरी के देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी फ़र्क पड़ती है। 19,000 से लेकर आपको 21,000 तक देखने को ये मिल जाती है कंप्यूटर साइंस की। देखो मैंने बात किया था कि स्कॉलरशिप पता होनी जरूरी होती है। देखो स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, सारी चीज़ें लेके जाओ, जब भी एडमिशन ले रहे हो उसमें लेके जाओगे। और एडमिशन मतलब जो एडमिन ब्लॉक होती है जहाँ पर एडमिशन ली जाती है वहाँ पर पूछो कि क्या क्या चीज़ मुझे बेनिफिट मिल सकती है और क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप अवार्ड मिलते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे कि आप क्या अगर मान लो कि आपको 1 लाख से पता चले तो वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाओगे उस समय, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकती है, ठीक है ना जी। तो ये पॉज करके कर सकते हो, ठीक है।
प्लेसमेंट सबसे मेन आती है, सबसे जो कहा जाता है प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट यहाँ पर गई थी 50 लाख रुपए गई थी, ठीक है ना। एक स्टूडेंट को मिला था। 47 जो ऑफर हुई थी 2 स्टूडेंट एडोबी से मिली हुई थी। 44 के लाख का लगी थी, एक स्टूडेंट के सेल्फ फोर्स की लगी थी। 39 की लगी हुई थी एक स्टूडेंट के जो मीडिया नेट उनके मिली थी, ठीक है ना। इसी तरह देख सकते हो कि सारे हाईएस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया। एवरेज पैकेज की अगर बात करोगे तो 9 लाख रुपये एवरेज, मतलब मिनिमम बच्चे को जो लगी थी वो 9 लाख रुपये लगी हुई थी। सबसे लोएस्ट भी कह सकते हो और कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा बीच के जो होती है 9 लाख रुपये निकल के आई हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर टॉप कंपनी कौन कौन से आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं IBM, सैमसंग, इन्फोसिस, ठीक है ना, मारुति सुजुकी, ओरिकल। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी यहाँ पर 100 से ऊपर देखने को मिल जाती है। तो आपको अगर मान लो कि कोई से भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में या तो कर दो, या तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज पर्सनली कर दो। मैं रिप्लाई बहुत जल्दी दे देता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थोड़ा रह जाता हूँ यार, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।